बहुत शुभ अवसर है कि हमें एक मौका मिलता है और हम साल में एक दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं और उन्होंने अपनी जीवन में जो भी कार्य किए हैं उनको हम याद करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उन तक उनके जो मैसेज हैं, उनके जो विचार थे उन तक हम स्टैचू लगाया गया ना, किसी का नहीं लगाया गया। उनका क्यों लगाया गया? क्योंकि उन्होंने जो काम भी किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जात पात नहीं देखी, हर एक के घर जाते थे, हर एक का काम सुनते थे, हर एक का काम। नमस्कार, मैं कुलदीप ठाकुर और आप सबका हमारे चैनल जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हर साल श्री बंसीलाल कोस्तानी जी का जन्मदिन और उसके साथ साथ ही उनका मूर्ति स्थापना दिवस जो है वो हर साल बनाया जाता है और ये टोट पंचायत और साड़ी पंचायत के टॉप शिखर पर इनकी मूर्ति स्थापना जो है वो की गई है। और जहां पर अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की तो उनका भी बहुत साथ सहयोग रहता है और उसके साथ ही पुलिस पोस्ट जो है उनका भी काफ़ी सहयोग है, जहां पर आज काफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बंसीलाल कोस्तानी जी का जन्मदिन जो है वो हर साल जहां पर बनाया जाता है और किन किन लोगों का इस दिवस को मनाने के लिए जो सहयोग रहता है। सबसे पहले कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे और आपने अपना समय, कीमती समय जो हमें दिया। मैं कहूँ कि इसमें ये हम गिनती नहीं कर सकते कि किसका योगदान इनके लिए है, क्योंकि इनका जो योगदान है वो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ इलाका बमा के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी और ओवरऑल हम कहें तो जम्मू कश्मीर के लिए इनका योगदान जो रहा है, क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो कश्मीर में हुई है, अनंतनाग में। लेकिन उसके बाद इनका जो कार्य इन्होंने किया है, समाज सेवा का जो काम इन्होंने किया है, वो हम ये गिनती नहीं कर सकते कि उन्होंने कहाँ पर क्या काम किया, क्योंकि हर जगह उन्होंने अपनी छाप जो है वो छोड़ी है और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं हम कह सकते कि जहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया है। उनके निशानदेही पे आज जो काम है वो हम अभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि अभी और भी कई साल लगेंगे हमें वहाँ उनकी जो सोच थी उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बैकवर्ड होने के कारण उस तरीके से हम लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कल बारिश होने के कारण थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो जिस तरीके से हमने प्लान किया था उस तरीके से नहीं हो पाया। तो हमारे साथ समाज सेविक लोग जो हैं, जैसे मास्टर कृष्ण जी है, मास्टर मुंशी राम जी हैं, उसके साथ ही बरियोत के काफ़ी संख्या में लोग हैं, साड़ी के, सरोड के, और उसके अलावा और भी लोग आना चाहते थे, लेकिन कल बारिश होने के कारण जो है वो आज सब लोग जो है नहीं आ पाए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये हम सब के लिए एक बहुत शुभ अवसर है कि हमें एक मौका मिलता है और हम साल में एक दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं और उन्होंने अपनी जीवन में जो भी कार्य किए हैं उनको हम याद करते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उन तक उनके जो मैसेज हैं, उनके जो विचार थे उन तक हम पहुँचा पाएँ। हमारा सबसे बड़ा फोकस इस बात का है और आज हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हैं, कृष्ण जी हैं, मुंशी राम जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है, अपने मास्टर विक्रम जी हैं और भी हमारे साथ एक अपने साड़ी के पंच साहब हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिस तरीके से समाज उनको आज याद करता है, जहाँ उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए हम अगर उनकी जितनी भी सिफ्त करें या जितना भी उनको याद करें तो मुझे लगता है रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। सर, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कृष्णलाल है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ और मैं श्री बंसीलाल कोस्तानी के बारे में क्या कहना चाहूँ, क्या बताना चाहूँ। मुझे तो मैं गरीब घराने के घर का था और उन्होंने मुझे पढ़ाया है। 3-4 साल तक मैं उनके घर ही रहा कटरे में। उन्होंने पढ़ाया है और उन्होंने मुझे सिखाया है कि अपने पाँव पर चलना है तो अपना बजट पूरा तैयार करना चाहिए। उस बजट के हिसाब से आज मैं पहले कक्ष में था, मतलब गरीब खानदान का था, अब मैं अब लखों में हूँ। मतलब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, दौलत कोस्तानी और अपने फादर की वजह से। कोस्तानी साहब ने मुझे प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए लड्डा में भेजा था
और जहाँ स्कूल जो खुले हैं ये सारी कोस्तानी की मेहरबानी है। और ये रोड जो चल रहे हैं, सड़कें विभाग में जो चल रही हैं या जो डेवलपमेंट हुई है ये सारी उसने की है। और इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे इनका जो स्टैचू लगाया गया है तो इन्होंने इलाके की जो काफ़ी तरक्की की थी, उस वजह से लोगों ने डिसाइड किया और उनका जहाँ पर जो स्टैचू लगाया गया। हाँ बिल्कुल, ये जो स्टैचू लगाया गया ना, किसी का नहीं लगाया गया। उनका क्यों लगाया गया? क्योंकि उन्होंने जो काम भी किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जात पात नहीं देखी, हर एक के घर जाते थे, हर एक का काम सुनते थे, हर एक का काम करते थे। और वो इतना काम करते थे, उससे अफसर भी जो सरकार हर भी साल की तरह हम मनाते आए हैं और इस साल भी आप लोगों की दया मेहर से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं ये अर्ज करूँगा हर आदमी जिसके पास जो भमाग का निवासी है, सबको आज के दिन 21 मार्च को हर साल ये दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि मास्टर कृष्णलाल जी और अपने अशोक जी ने फरमाया, उसके मुताबिक ये काम होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह की डेवलपमेंट हो, कम से कम इस मुजस्समे के ऊपर कोई छत ऐसा बन जाए जिससे ये धूप और बारिश से बच सके। यहाँ एक शेड होनी चाहिए जो कि बारिश के दौरान भी हम इसको अंजाम दे सकें। इसलिए ये मैं सबसे विनती करूँगा, विरोध वालों का खास कर इस साल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो ज़्यादा तादाद में आए हैं और उनको मेंबरशिप यहाँ दी जा रही है। और उनकी कमेटी एक फ्रेम होगी जिसमें हम साड़ी रोड वाले भी शामिल रहेंगे, ताकि इस मुजस्समे की देखभाल उन्हीं लोगों के हाथ जिनका ये इनके गांव के लोगों के हाथ ही दी जाएगी। तो और जैसे वो हमें कहेंगे हम उसके ऊपर